दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं गौरव, आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल में बदनाम पैसा। आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। आज हम यहां पे एआई की मदद से समझेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या है, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी इन हिंदी। ठीक है, लोगों को समझ में आ जाए। क्रिप्टो को एक डिजिटल या आभासी वर्चुअल मुद्रा है जिसे क्रिप्टो कहा जाता है। ठीक है, और यह भौतिक रूप से या ठीक है भौतिक ठीक है या फिर सिक्के नोट में मौजूद नहीं होती। आप इसे छू नहीं सकते। इसका पूरा कारोबार ऑनलाइन माध्यम से होता है, मतलब जो भी इसका होगा सब ऑनलाइन ही होगा। यह लेन-देन को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी तकनीक का उपयोग करती है। ठीक है, ये आगे समझेंगे क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। यह एक विकेंद्रीकृत है यानी डिसेंट्रलाइज है, नेटवर्क पर आधारित होती है, जिसका मतलब है कि इस पर किसी एक केंद्रीय प्राधिकरण जैसे कि किसी सरकार हो गया, बैंक हो गई, जैसे अपने इंडिया में आरबीआई हो गया। ठीक है, इन इन जैसों को यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके सभी लेन देन रिकॉर्ड ब्लॉकचेन नामक एक सार्वजनिक डिजिटल बही खाते यानी कि डिजिटल पब्लिक लेजर पर दर्ज किया जाता है। इसको भी और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, पहले आप समझ लीजिएगा मोटा मोटा, तभी आपको समझ में आएगा। बिटकॉइन को सबसे पहले और सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी है, जिसके अलावा एथेरियम, ठीक है, एथेरियम हो गया, टीथर हो गया, बिनेंस कॉइन हो गया, जैसे अन्य प्रकार के। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बिटकॉइन ही आया था। यह कैसे काम करता है आप ये समझते हैं। लेन देन ट्रांजेक्शन, जब आप किसी को क्रिप्टो करेंसी भेजते हैं तो वह लेन देन बैंक के सर्वर पर नहीं बल्कि ब्लॉकचेन पर दर्ज होता है। ठीक है, सुरक्षा और सत्यापन यानी सिक्योरिटी एंड वेरिफिकेशन। कंप्यूटरों का एक नेटवर्क इस लेन-देन को सत्यापित वेरीफाई करता है। इस प्रक्रिया को माइनिंग कहा जाता है। मतलब जो कंप्यूटर इसको वेरीफाई करेगा उसे ही हम माइनिंग कहते हैं क्रिप्टो करेंसी के लैंग्वेज में। ठीक है, कि सही है कि नहीं है ये चीज़ें। ब्लॉकचेन, सत्यापित होने के बाद यानी वेरीफाई होने के बाद लेन-देन को यानी ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक के रूप में जोड़ा जाता है। ब्लॉकचेन की यह विशेषता है, खासियत है, विशेषता है, ठीक है, यूनिकनेस जिसे कहते हैं, कि एक बार में दर्ज होने के बाद रिकॉर्ड को बदला हटाया नहीं जा सकता, जिससे इसमें पारदर्शिता और सुरक्षा बनी रहती है। जैसे कि ट्रांसपेरेंट और यहाँ पे सिक्योरिटी बनी रहती है कि एक बार अगर दर्ज हो गया ना, एक बार अगर उसमें लिख उठा या फिर ऐड हो गया तो वो कभी इसमें चेंज नहीं किया जा सकता। बहुत नामुमकिन है बराबर। अब लाखों कंप्यूटर में एक बार एक साथ डेटा अगर छपा हो, उसे हर जगह तो आप हटा नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें इसको हम थोड़ा सा आप डिटेल में समझेंगे। उदाहरण के तौर पे आप ये समझिए कि यहाँ पे कल्पना कीजिए कि आप की बैंक के बजाय आपके पास एक डिजिटल बही खाता है, डिजिटल लेजर है, जैसे वॉलेट की तरफ समझो आप, जो दुनिया के लाखों कंप्यूटर पर फैला है। इसे ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन किसे कहते हैं? जैसे क्या, जो लाखों कंप्यूटर पर फैला हो एक ही बात, और सबको एक साथ कंट्रोल हो सकता है या फिर चेंज हो सकता है, जो वेरीफाई हो सकता है लाखों कंप्यूटर के साथ। ठीक है, क्रिप्टो का उदाहरण अजय और विनय के नाम के हिसाब से समझिए, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, मान लीजिए कि अजय को विनय एक बिटकॉइन भेजना चाहता है। अजय को, ठीक है, विनय के पास एक बिटकॉइन है जो अजय को भेजना चाहता है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉल टू एक्शन समझते हैं कुछ। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेन देन का शुरू करना। अब ठीक है, अब समझिए बहुत ध्यान से। अजय को, ठीक है, अजय मतलब यहाँ पे वो हो गया जिसको पैसा चाहिए था। अजय को अपने डिजिटल वॉलेट का उपयोग करके विनय के वॉलेट पते पर, एड्रेस पर बिटकॉइन भेजने को अनुरोध करता है। मतलब आप जैसे किसी को कहते हैं ना कि मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, आप मुझे पैसे भेज दो, वो ठीक है, तो गूगल पे, फोन पे ऐसा होता है ना। ठीक है, यह अनुरोध पूरे नेटवर्क पर लाखों कंप्यूटर पर भेज दिया जाता है। मतलब अगर वो एक बार उन्होंने कर दिया तो जितने भी कंप्यूटर, लाखों कंप्यूटर उस चीज से जुड़े हैं पूरे दुनिया में, सबके कंप्यूटर पर जाएगा वो। ठीक है, ये कह रहे हैं। ठीक है, वेरीफाई के लिए। अब सत्यापन, वेरिफिकेशन। ठीक है, अब वेरिफिकेशन दुनिया भर के कंप्यूटर जिन्हें नोड्स या फिर माइनर्स कहते हैं, माइनिंग कहा जाता है ना, क्रिप्टो का उपयोग करके यह जांचते हैं, चेक करते हैं कि क्या अजय के पास वास्तव में बिटकॉइन है। ठीक है, बिटकॉइन है। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कि क्या यह लेन देन वैध वैलिड है। अगर अजय के पास हो, क्योंकि बिना तो भेज ही रहा है, अजय के पास बिटकॉइन है कि नहीं है, उसके बाद एक वॉलेट है कि नहीं है जहाँ भेजना है। ऐसा तो नहीं है कि वो वही रिएक्शन कर दिया फिर ऐसे कहीं बना के कुछ भी कर दिया हो। ठीक है, ये कंप्यूटर एक जटिल, देखिए यहाँ पे बहुत कठिन या फिर डिफिकल्ट बोलिए, जटिल गणितीय समस्या हल करके लेन देन को सत्यापित करता है। सब कुछ जांच वाँच करके जो भी होता है ना, उसको वेरीफाई करके फिर ये कन्फर्म करता है। ठीक है, अब कंफर्म हो जाने के बाद ब्लॉकचेन बनना। एक बार जब कई कंप्यूटर सहमत हो जाते हैं, सोचिए एक बार जब लाखों करोड़ों कंप्यूटर हैं, उनको एक साथ मैसेज जाता है, और एक करोड़ों कंप्यूटर्स एक साथ जो हैं लाखों, वो एक, देखिए हम कहना चाहते हैं कि लेन देन को सही कहते हैं। हाँ ठीक है, लेन देन है, तो यह इसे अन्य सत्यापित लेन देनों के साथ इकट्ठा करके एक नया ब्लॉकचेन बनाया जाता है। इन सबको इकट्ठा करके एक ब्लॉकचेन बनाया जाएगा। ठीक है,
इस ब्लॉक में अजय और विनय के लेन देन का रिकॉर्ड हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, मतलब उनको पैसा भेजा या बिटकॉइन भेजा वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे चेन में जोड़ना का मतलब आप ये समझो, इस नए ब्लॉक को पिछले ब्लॉक से जोड़ दिया जाता है जिससे ब्लॉक चेन की श्रृंखला बन जाती है, जिससे चेन बन जाता है। मतलब जो इसके पहले भी होगा उसको जोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा कि इसको बेचा, इसको बेचा, इसको बेचा, तो इसमें कहीं आप हेरा फेरी या फिर आप कहीं से फ्रॉड नहीं कर सकते हैं। इस रिकॉर्ड को कोई बदल नहीं सकता क्योंकि इससे बदलने के लिए लाखों कंप्यूटर पर एक साथ बदलाव करना पड़ेगा। और जब कोई चीज़ एक लाखों कंप्यूटर करोड़ों कंप्यूटर में पड़ी हो तो एक साथ बदलाव तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक एक करोगे तो बहुत समय लगेगा, तो इसे फिलहाल इसे नामुमकिन ही समझो कि नहीं, पॉसिबिलिटीज नहीं है, वे ना के बराबर ही हैं। विनय को प्राप्ति, एक बिटकॉइन विनय के वॉलेट में सफलतापूर्वक जमा हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे यह प्रक्रिया बैंक की आवश्यकता के बिना सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से पूरी हो गई। ठीक है, मुख्य बात यहाँ पे ये समझो कि जैसे विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन, जिसे बैंक या सरकार से जरूरत नहीं पड़ी। इसमें ट्रांसपेरेंसी यह रही कि हर कोई ब्लॉकचेन पर देख सकता है कि लेन देन हुआ है, लेकिन भेजने वाले और पाने वाले के उनके पते पहचान गुप्त रही, यानी कि छिपा के रखी गई, हाइड करके रखी गई। ठीक है, ट्रांजैक्शन है बस इतना दिखाई दे रहा है। सुरक्षा यानी सिक्योरिटी यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी और लाखों कंप्यूटरों के सत्यापन वेरिफिकेशन के कारण इसे हैक करना लगभग असंभव है। ठीक है, ठीक है, तो आप ये चीज़ें देखिए कि यहाँ पे वो चीज़ें होती हैं। अगले हम यहाँ पे समझेंगे कि क्या आप जानना चाहेंगे क्रिप्टो करेंसी कैसे बेचना हो, कैसे खरीदना हो, क्या चीज़ें होती हैं, सेलिंग कैसे की जाती है। आज हम इस चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। बाकी कोई सवाल है, सुझाव है तो कमेंट कर दीजिए, उस पर वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा या फिर आंसर देने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।